स्टॉक मार्केट क्यों गिरा आज? ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा दिमाग में चल रहा होगा। मोर देन 1100, 1200, फिर 1300 पॉइंट तक मार्केट आज गिर चुका है। तो इसके पीछे के रीजंस क्या है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। वैसे मैंने इस पे सुबह जब वीडियोस बनाए थे तो उसमें डिस्कशंस किया था, बट और ज़्यादा कुछ फाइंडिंग सामने आ रही है तो मैंने बोला चलो यार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे। बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द वीडियो अंडरलाइंग मैसेज भी मैं फिर से एक बार आप लोगों को दे दूंगा। स्माइल थोड़ी सी इसलिए आई बिकॉज बहुत सारे लोगों को पता है कि वो अंडरलाइंग मैसेज क्या है। तो रीजंस क्या है, तो कल यूएस मार्केट्स बहुत ज़्यादा गिरे। मतलब डाउ जोन्स हो, S&P 500 हो या फिर नैस्डैक हो, सारे इंडाइसेस 3.5 से 4.5% तक कल नीचे थे। अब ऐसा क्या हो गया कि क्या इंडिकेशन मिल रहे थे कि मार्केट इतना ज़्यादा नीचे आया? सो व्हेन आई वाज रीडिंग सम रिपोर्ट्स, इकोनॉमिक टाइम्स में वो चल रहे थे, CNBC जो यूएस का CNBC है उसमें भी कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स आई वाज रीडिंग एट, तो वहाँ पे ये समझ में आया कि वहाँ पे एक रिटेल कंपनी है, रिटेल कंपनी जैसे अपनी यहाँ डी मार्ट है या फिर रिलायंस रिटेल है, तो वहाँ पे टारगेट ये कंपनी है। जैसे कि वॉलमार्ट है वैसे ही टारगेट भी है, थोड़ा सा प्रीमियम वर्जन ऑफ वॉलमार्ट उसे कहा जाता है। तो वो टारगेट जो कंपनी है उसके जो सेल्स के नंबर्स आए और मार्जिन्स के नंबर्स आए, वहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा पैनिक रिएक्शन देना शुरू कर दिया। तो उन नंबर्स में क्या सजेशंस सामने आ रहे हैं? उन नंबर्स में ये पता चल रहा है कि शायद आने वाले क्वार्टर्स में यूएस रिसेशन में जा सकता है। एक तो इन्फ्लेशन पूरा छप्पर फाड़ के ऊपर जा रहा है, तो वो तो प्रॉब्लम है ही, उसकी वजह से रॉ मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ रही है, मतलब होलसेल काइंड ऑफ इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है एंड मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट हो रहे हैं। सो नॉर्मली जब इन्फ्लेशन, रॉ मटेरियल का इन्फ्लेशन, होलसेल इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे हो सेल्स के तो बहुत सारी चीज़ें मिटिगेट की जा सकती है। बट यहाँ पे वॉल्यूम्स भी गिर रहे हैं एंड मार्जिन्स वहाँ पे भी गिर रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा निगेटिवली मतलब निगेटिविटी क्रिएट कर रही है। अगर टारगेट ये जो कंपनी है, जो स्टॉक है, वो स्टॉक कल 25% से गिरा था। कितना? 25%, 25%, मतलब 25% ऑफ द वेल्थ और मार्केट कैपिटलाइजेशन एक दिन में वाइप आउट हो गया उस कंपनी का। सो दैट्स नॉट अ गुड साइन। तो यही मार्केट को मतलब मार्केट इज प्रेडिक्टिंग टू मेनी थिंग्स ओवर देयर। अब जब क्वांटिटेटिव ईजिंग हुई थी, जब इतना फ्री पैसा मार्केट्स में बांटा गया था, सो उसका कैस्केडिंग इम्पैक्ट इन्फ्लेशन में होना ही था। मैंने पहले भी आप लोगों के साथ एक बार शेयर किया है कि मेरे कुछ दोस्त वहाँ पे, उनके जॉब्स काफ़ी अच्छे चल रहे, बट उनको भी $3,000, मतलब वो यूएस सिटीजन है, $3,000 उनके अकाउंट में क्रेडिट किए गए। रिक्वायरमेंट थी क्या? नहीं थी। तो ऐसे अगर फ्री पैसे आप अकाउंट्स में मतलब क्रेडिट करवाओगे, जिनको रिक्वायरमेंट है डेफिनेटली इट शुड बी क्रेडिटेड, बट जिनको रिक्वायरमेंट नहीं थी उनके भी अकाउंट्स में पैसे आ गए। तो 100 चीज़ें अवेलेबल है सेल के लिए और 100 रुपये पहले अवेलेबल थे, अब 100 चीज़ें ही अवेलेबल है और आपके अकाउंट में अगर 120 रुपये सबके, तो ऑटोमेटिकली जो चीज 1 रुपए में मिलने वाली थी वो 1 रुपए 20 पैसे में मिलेगी। दैट्स द इन्फ्लेशन वी आर टॉकिंग अबाउट। तो यही वो चीज है जो बहुत ज्यादा निगेटिवली प्ले आउट हो गई यूएस में। और ये एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो सकता है, बट समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। फेडरल रिजर्व में जो लोग बैठे हैं उनके जो एज है 50, 55, 60, 65, तो उन्होंने अपनी एक्टिव लाइफ में, मतलब जब से, या फिर प्रोफेशनल लाइफ में इतना हाई इन्फ्लेशन कभी भी नहीं देखा था। एटलीस्ट एट सच अ रेस्पॉन्सिबल पोजीशन उन्होंने वो इन्फ्लेशन के रेट्स कभी भी नहीं देखे थे। 40 साल में पहली बार यूएस में इन्फ्लेशन इतने ज़्यादा जा चुके हैं। तो उसका कहीं ना कहीं, थियोरी में तो हमें पता है कि थ्योरी में हम कैसे मैनेज करें इन्फ्लेशन को, बट जब इन्फ्लेशन प्रैक्टिकली आके बैठता है तो उसे हैंडल करना उतना ही मुश्किल होता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। और वही चीज़ वहाँ पे हो रही है कि अहेड ऑफ द कर्व रहे, क्या ऑन द कर्व है या बिहाइंड कर्व है, यही वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है और उसी का कैस्केडिंग इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो ये जिस तरीके से स्टॉक में फॉल हुआ है 25% का इन टारगेट स्टॉक। सो 1987 में जो ब्लैक मंडे हुआ था, जब बहुत बड़ा फॉल हुआ था मार्केट में, ऑन दैट डे इतना बड़ा फॉल टारगेट इस कंपनी में देखा था, टारगेट इस कंपनी के स्टॉक में देखा था। उसके बाद मतलब 13 + 22
35 years आफ्टर दैट इतना बड़ा फॉल उस स्टॉक में हम देख रहे हैं. तो डेफिनेटली अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन डिकेड्स एंड दैट्स व्हाई मार्केट्स आर रिएक्टिंग निगेटिवली. सो ये हमने समझना है. तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है यूएस मार्केट्स क्यों फॉल हुए, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूज, जहां पे रिटेल कंपनी के सेल्स अगर कम होते हैं तो ऑब्वियसली, और वहां पे ऑर्गेनाइज रिटेल इज मेजर प्ले, नॉट अनऑर्गेनाइज रिटेल. सो ऑर्गेनाइज रिटेल में अगर ये चीजें हो रही है तो डेफिनेटली इकोनॉमी में भी प्रॉब्लम्स है, ये समझ में आता है. तो ये देखना बहुत जरूरी है. और एक रीजन है इंडिया स्पेसिफिक कि इंडिया में शायद रेट हाइक्स बहुत ज्यादा एग्रेसिवली हो सकते हैं. एटलीस्ट जो 1.15% का रेट हाइक पोस्ट पैंडेमिक, मतलब पैंडेमिक के दौरान आरबीआई ने रेट कट्स किए थे 1.15% के, उतने रेट कट्स जो है वो रिवर्स होते हुए जल्द ही नजर आ रहे. इन द मंथ ऑफ जून जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होने वाली है उसमें शायद 50 बेसिस पॉइंट का भी रेट हाइक हो सकता है. सो एग्रेसिवली उस नंबर की तरफ हम बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं. आई विल नॉट बी सरप्राइज, सून वी विल सी रेपो रेट एट 5.15%. जो 10 ईयर जिसे यील्ड है इंडिया की, वो तो हमें वही सजेस्ट कर रही है. सो वी कैन नॉट डिनाई दैट पर्टिकुलर थिंग. तो ये समझना भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. सो अगर रेपो रेट हाइक्स होंगे तो ऑब्वियसली उसका इंपैक्ट कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी पे होगा ही होगा. रेट हाइक्स विल इंपैक्ट द डिमांड ऑल्सो एंड दे विल इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ कॉर्पोरेट्स ऑल्सो. दो इन बिटवीन अगर हम देखेंगे, अब पॉजिटिव बात है जो अंडरलाइंग मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, रीजंस तो मैंने बता दिए कि भाई ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इंडिया के कॉर्पोरेट्स की प्रॉफिटेबिलिटी देख लीजिए, इंडिया के कॉर्पोरेट्स की बोरोइंग्स के नंबर्स देख लीजिए, डेट लेवल्स काफी नीचे जा चुके हैं. अगर बैलेंस शीट को देखा जाएगा तो बहुत ज़्यादा बैलेंस शीट्स उन्होंने क्लीन किए इन लास्ट 1.5 ईयर्स. अगर इंडियन बैंक्स के बारे में हम देखेंगे तो ग्रॉस एनपीए नंबर्स और नेट एनपीए नंबर्स और देयर एसेट क्वालिटी और देयर प्रोविजनिंग नंबर्स, सारी चीज़ें यहाँ पे इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है. सो ओवरऑल इंडियन मार्केट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज इन्फ्लेशन है जो क्रूड की वजह से आ रहा है. सो यूक्रेन रशिया वॉर इज मेजर हेडेक फॉर अस रादर देन यूएस के इंटरेस्ट रेट हाइक्स. डेफिनेटली अगर यूएस में रिसेशन आता है तो उसका इंपैक्ट ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ पे होगा और हम उससे इंपैक्ट होंगे. वी कैन नॉट डिनाई दैट. बट राइजिंग क्रूड जो है वो हमें सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा है. ऐसा तो है नहीं कि हम चाइना की तरह ग्लोबल एक्सपोर्टर, मतलब नेट एक्सपोर्टर है रादर देन. सो वी आर नेट इंपोर्टर्स नॉट एक्सपोर्टर्स. तो उस एंगल से हमारा तकलीफ जो है वो सबसे बड़ा तकलीफ है क्रूड ऑयल का. अगर वो तकलीफ कहीं ना कहीं सॉल्व होगा तो बहुत सारी चीजें इंडिया के लिए आसान हो सकती है. अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है. कैस्केडिंग इंपैक्ट जो है मार्केट फॉल्स का वो हर जगह पे आएगा. बट बहुत कम समय हमने ऐसा देखा है कि यूएस मार्केट्स ज्यादा गिरे हैं और इंडियन मार्केट्स कम गिरे हैं. तो इसका मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर होल्डिंग आवर मार्केट क्वाइट स्ट्रांग. तो उस एंगल से थिंग्स आर हैपनिंग पॉजिटिवली इन इंडिया ऑल्सो. सो वो भी हमने यहाँ पे समझना चाहिए. और ये रेड, ये जो लाल रंग है मार्केट में, इसका आप अपॉर्चुनिटी की तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो. मैं हमेशा आपको बोलता था कि 12 महीने के स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टमेंट्स करोगे. एटलीस्ट मेरा थॉट वो चलता था, नॉट अ सजेशन डायरेक्ट टू एनीबडी, कि अगर जिस तरीके से मार्केट पहले चल रहा था तो आई वाज थिंकिंग कि मेरे पास अगर लमसम पैसे है तो मैं 12 इंस्टॉलमेंट में, मंथली इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्ट करूंगा. बट लुकिंग एट दिस मार्केट फॉल, जो पीक से ऑलमोस्ट 15 से 17% नीचे आ चुका है मार्केट, तो यहां पे आई विल इन्फ्यूज माय मनी. अगर मेरे पास लमसम पैसा है तो मैं नेक्स्ट 6 महीने में इक्वल अमाउंट्स करके आई विल इन्वेस्ट इन टू द मार्केट. दैट्स व्हाट मुझे, मतलब अगर मेरे पास लमसम है तो मैं उस एंगल से जाऊंगा. बाकी जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, आई थिंक दे नीड नॉट वरी. वी हैव सीन लॉट ऑफ क्रैशेस ऑल्सो. 2020 का तो क्रैश ही बोलेंगे. एंड आई हैव सीन एटलीस्ट 4 मार्केट साइकिल्स सिंस 2006-7. तो उस एंगल से अगर आप देखोगे तो थिंग्स विल इंप्रूव इन कमिंग मंथ्स, क्वार्टर्स एंड ईयर्स. बट हमने हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग का कोर्स चेंज नहीं करना है. प्लीज कीप ऑन फॉलोइंग दीज थिंग्स. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल कि अपने फाइनेंशियल प्लानिंग एंगल से इन्वेस्टमेंट्स करते रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसके बीच में ट्रैक मत चेंज कीजिए, रिस्क प्रोफाइल्स मत चेंज कीजिए, एलोकेशंस अननेसेसरीली चेंज करना जरूरी नहीं है. हाँ भैया, एसेट एलोकेशन की स्ट्रेटेजी के हिसाब से डेट का पैसा इक्विटी में जाना चाहिए. अगर ये सजेशन मिल रहा है तो वन कैन डू दैट. सो इसी लाल रंग को, रेड कलर के अपॉर्चुनिटी को अगर आप एंजॉय करना चाहते हो, उसका एडवांटेज लेना चाहते हो, तो investindia.in को विजिट कीजिए.
The highest ever discount of 55% on our model portfolios is back for you people to invest in these markets. तो RED ये प्रोमो कोड यूज कीजिए आज के लिए and get our model portfolios at 4500 rupees only. 11 मॉडल पोर्टफोलियोज का एक्सेस आपको वहां पे इन्वेस्ट संध्या वेबसाइट पे मिल जाएगा. investsandhya.in को विजिट कीजिए और हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों. सो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.